सीआरपी संघ की मांगों को लेकर आज एमपी नगर होटल राजहंस में प्रेस वार्ता की। मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीआरपी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री जी से निम्न मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। सीआरपी मध्य प्रदेश दे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भाइयों बहनों को संपूर्ण मध्य प्रदेश पंचायत कर्मी या मिशन कमी का दर्जा देकर कलेक्टरेट पर कंसल्टेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाए। सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पंचायत विभाग में किसी भी पद पर कोई भी भर्ती निकलती है तो भारतीय परीक्षा में प्रथम प्राथमिकता अंकों सहित सीआरपी भाई बहनों को दी जाए। हम सभी भाई बहन वर्ष 2001 से निरंतर सीआरपी के पद पर रहकर आज दिनांक तक कार्य कर रहे हैं। हमारी ओर सरकार का कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि हम सरकार के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। सरकार से हमारी आशा थी कि कभी ना कभी हम लोगों को स्थायी किया जाएगा। समय अधिक होने के कारण ओवरएज हो गए हैं, अन्य किसी विभाग में आवेदन करने हेतु नहीं बचे हैं। यदि सरकार ने हमारी मांगों पूरी नहीं की तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम सीएम हाउस के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाएंगे। सीआरपी संघ के अधिकारियों ने प्रदेश प्रचार से विशेष चर्चा में बताया। हृदय से आभार और धन्यवाद। हम लोगों ने जो आज प्रेस वार्ता रखी हुई है, इस प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो सीआरपी हैं, सीआरपी हम लोग पंचायत विभाग के अंतर्गत एनआरएलएम चलता है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत हम लोग गांव-गांव में काम करते हैं, जिसकी पोस्ट है सीआरपी। हम लोगों को क्या है, श्रीमान जी की स्थायी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मानदेय मिलता है लेकिन अलग अलग मानदेय मिलता है, 2000 कहीं से, 1000 कहीं से, 3000 कहीं से। हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों को स्थायी मानदेय दिया जाए, अलग अलग ना दिया जाए, और वो भी महीने पर दिया जाए, एक मुश्त मांग दी जाए। क्योंकि स्व सहायता समूह से बना के लेके सीआईएफ, आरएफ, सीसीएल सारे काम एनआरएलएम के हम लोग करते हैं, और सभी विभागों के जो योजना चलती है उस योजना को सफल बनाने में हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि हम लोग गांव में काम करते हैं, गांव में ही रहते हैं। शासन के समस्त विभागों का, शासन की समस्त योजनाओं का हम लोगों द्वारा सही क्रियान्वयन कराया जाता है। तो आज आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह एवं निवेदन है कि जैसे आपने पंचायत कर्मी, रोजगार सहायक, अतिथि सभी विभाग के आपने महापंचायत खुलाई है, किसी को स्थायी किया है, किसी की सैलरी दूनी की है, मानदेय बढ़ाया है। उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारी उनसे मांगे कि एक महापंचायत बुला के हम लोगों का स्थायी मानदेय की घोषणा करें, और विभाग में जो वैकेंसी निकलती है उसकी प्रथम प्राथमिकता हम लोगों को दी जाए। इतनी सी मांग है हमारी। पूरे प्रदेश में कितने लोग हैं आप? हम लोग 55,000 सीआरपी भाई बहन हैं, और 3,70,000 के लगभग स्व सहायता समूह संपूर्ण मध्य प्रदेश में गठित हैं, जिसमें 52 लाख के लगभग दीदी पूरी आलएनपी में जुड़ी हुई है। हम लोग 52 लाख महिलाओं को हम लोग देखते हैं, स्व सहायता समूह बनाते हैं, उनको दीदियों को सशक्त बनाते हैं, बैंक तक जोड़ते हैं, भोपाल तक लाते हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी सभा होती है, शासन के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें दीदियों को ले जाने का काम भी हम लोगों के ही द्वारा किया जाता है। क्या आप सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने तक सीमित हो गए हैं, ये मान रहे हैं आप सरकार के लिए? हम यही मान रहे हैं कि हमें केवल वो यूज कर रहे हैं। हम लोगों का नाम भी नहीं है कि हम लोग सीआरपी कौन है, मामा शायद जानते भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा तहसीलदार, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, और 10 बार मैं खुद सीएम साहब के पास आवेदन देके आया हूँ अपने संगठन की तरफ से कि हम लोगों का स्थायी मानदेय किया जाए। आपने ये लिखा है कि जो मामा जी दिखा रहे हैं वो हकीकत नहीं है, तो हकीकत क्या है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हकीकत ये है कि जो मामा जी को दिखाया जा रहा है आम सभा में कि दीदी लाडली बहनाएं आपके साथ हैं, जो कि नहीं है। क्योंकि हम लोग उस गांव में रहते हैं, दीदी हमारी है, हम उस गांव में निवास करते हैं। कहीं हमारी बहन होंगी, कहीं हमारी चाची होंगी, कहीं हमारी माता होंगी, कहीं हमारी भाभी होंगी।
तो जो भीड़ दिखाई जा रही है मामा जी को वो हकीकत नहीं है भीड़। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? यदि हमारी मांगे नहीं होती हैं तो आप लोगों के माध्यम से मेरा उनको इस संदेश जाएगा, 7 दिवस के भीतर वो हम लोगों की महापंचायत नहीं बुलाते हैं, 10वें दिन हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहा पर दिन भर और रात भर जब तक मामा नहीं आएंगे वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं बैठेंगे। कम से कम 20,000 उनकी लाडली बहनें वहाँ भोपाल में आएंगी। 10 दिन बाद जो भी तारीख आएगी उस दिन। आपने बताया कि फुटकर में आपको मिलता है कहीं तो 2,000, कहीं 4,000, तो वो क्या है मतलब? हम लोग को सब काय के आधार पर फंड मिलता है। जैसे एक समूह हम लोगों ने बना दिया, 1,300 रुपये मिलते हैं। CCL भरवा दिया, 1,500 रुपये मिलते हैं। तो ऐसा हम लोगों को मिला जुला के वो 10 से 15,000 रुपया मिल जाता है। तो हम लोग ये नहीं, हम लोग चाहते कि हमें 15 मिलते, हमें अब तक दे दो, लेकिन वो स्थायी दे दो। सरकार पे कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। नियमित कोई मांग नहीं, तो स्थायी मानदेय चाहिए, स्थायी मानदेय चाहिए। जैसे सभी विभागों का किया है वैसा हम लोगों का भी किया जाए। कितनी सी मांग है हमारी आप लोगों की मांग? नाम रीना पाल और CRP संघ में प्रदेश महासचिव। CRP संघ क्या है, पूरा फुल फॉर्म बताइए। मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यह सभा रखी गई है। क्या क्या मांगे हैं आप? जिसमें हमारी मांगे हैं कि हम लोगों को पंचायतों में पंचायत कर्मी का दर्जा प्राप्त हो और विभाग में जो भी वैकेंसी निकलती है सर्वप्रथम CRP भाई बहनों को प्राथमिकता दी जाए और हम सभी भाई बहनों को स्थायी मानदेय दिया जाए, जो कि अभी हमें टुकड़ों में 5,000, 3,000, 4,000 अलग अलग मत से दिया जा रहा है, वो हमें स्थायी दिया जाए। आप कौन सी पंचायत से आएंगे? हम बनगाय खास से हैं, निवाड़ी जिले से। निवाड़ी जिले से। कितने लोग हैं लगभग आपके मिशन के अंदर? हम सभी CRPओं की 55,000 संख्या है पूरे मध्य प्रदेश की? पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें 3,70,000 समूह संचालित हैं और 52 लाख दीदियां एवं बहनें इस मिशन से जुड़ी हुई। अभी आपसे क्या कार्य लिया जाता है? अभी हम लोगों का कार्य समूह गठन करना, उन समूहों को जागरूक करना, उनके CIF दिलाना, उनका CCL करवाना, बाकी शासन की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सभी की योजनाओं का सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम CM सर तक यह संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें पंचायतों में हम सभी CRP भाई बहनों को पंचायत कर्मी का दर्जा मिले और जो भी हमारा मानदेय है 10,000, 20,000 या फिर 15,000 या 12,000 जो भी हम लोगों को मानदेय मिलता है वो हम लोगों को एक मुश्त मिले। हम सभी CRP भाई बहनों का मानदेय एक मुश्त होना चाहिए। और सब 2001 से हम लोग समूह का काम कर रहे हैं, समूहों से जुड़े हैं। सभी माताएं भाई बहनों को का समूह गठन हम लोगों ने किया है। उन सभी का गठन से लेकर बैंक तक उनका CCL कराना, CIF दिलवाना, सारे काम हम CRP भाई बहन करते हैं। जबकि जो भी मानदेय हम लोगों को मिलता है वो मानदेय टुकड़ों में मिलता है, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000। और जो मानदेय मिलता है एक्चुअली में वो मानदेय भी हमें 3 महीने में, 4 महीने में, और पता चला कि वो सालों तक अब मिला ही नहीं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों की मांगें सुनी जाए, जैसे कि अन्य विभागों के सरपंच, सेक्रेटरी या फिर आपके रोजगार सहायक, आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी का मानदेय, सभी की मानदेय की चर्चा और बातें सुनी हैं। उसी प्रकार हम लोगों की भी जो मांगे हैं वो सुनी जाए। मेरा नाम रीना पाल और CRP संघ से प्रदेश महासचिव।